हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, 10 चैप्टर है एनसीईआरटी का। इसमें हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन। तो इसमें सबसे पहला है कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो इट इज़ अ प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, यानी कि ऑफस्प्रिंग्स का प्रोडक्शन करना फॉर कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जाने के लिए ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन करना। इवेंट्स क्या होते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, सबसे पहले वो समझेंगे, क्योंकि टर्म्स क्या होती है, इवेंट्स क्या होती है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, है ना। तो फर्स्ट होता है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है, गैमेट से वर्ड्स तोड़ेंगे। गैमेट से मतलब है, गैमेटो से मतलब है गैमेट, और जेनेसिस का मतलब है जनरेशन या बनाना, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, गैमेट का बनना गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। ठीक है, अब इसमें 2 टाइप्स के गैमेट बनते हैं। एक तो बनता है स्पर्मेटोजेनेसिस, हाँ, और एक बनता है oogenesis। ठीक है, एक बनता है स्पर्मेटोजेनेसिस और एक बनता है oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस से बनेगा स्पर्म और इसमें बनेगा ओवम। स्पर्मेटोजेनेसिस को मेल गैमेट बोलते हैं और oogenesis को फीमेल गैमेट बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इंसीमेशन, यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ इनटू स्पर्म इनटू मेल रिप्रोडक्टिव और ट्रैक तक, यानी कि जो स्पर्म है उसका ट्रांसफ़र होना ओवम तक, यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ मेल गैमेट यानी कि स्पर्म का इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। ये जो ओवम तक पहुंचना है उससे पहले जो रिप्रोडक्टिव की जो ट्रैक होगी ना, उसके अंदर ट्रांसफ़र होना स्पर्म का कहलाता है इंसीमेशन। और फर्टिलाइजेशन यानी कि ये स्पर्म है और ये ओवम है, इन दोनों को फ्यूजन होना उनका और जाइगोट का बनना क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। फिर जाइगोट बन के क्या करेगा, डिवाइड करेगा 2 सेल स्टेज में, 4 सेल, ये 4 सेल स्टेज है। फिर वहाँ से डिवाइड करके ब्लास्टोसिस्ट बना देगा, ये जो होगी वो ब्लास्टोसिस्ट होगी। ठीक है, फिर होता है इम्प्लांटेशन, यानी कि अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू यूटेराइन वॉल, यूटेराइन एंडोमेट्रियम से। इम्प्लांटेशन का मतलब ये जो ब्लास्टोसिस्ट है इसका अटैचमेंट जो होता है यूटेराइन एंडोमेट्रियम से। ठीक है, फिर आता है गेस्टेशन, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इनसाइड यूट्रस। जैसे ये एम्ब्रियो है वो डेवलप हो रहा है यूट्रस के अंदर, तो इस पीरियड को बोलते हैं गेस्टेशन। फिर आता है पार्चुरेशन, यानी कि डिलीवरी। जैसे ही किसी बेबी 9 मंथ्स हो गया, उसको डिलीवरी का टाइम आ गया, उसको पार्चुरेशन बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन मेल्स एंड फीमेल। मेल्स में क्या होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, और फीमेल्स में क्या होता है oogenesis, है ना। स्पर्मेटोजेनेसिस जो स्टार्ट होती है प्यूबर्टी की स्टेज में स्टार्ट होती है। प्यूबर्टी यानी कि समथिंग ही अपने 14, 15, 16 के एज के हिसाब से प्यूबर्टी आ जाती है, जब दाढ़ी आना लग जाती है, आवाज़ थोड़ी आपकी, कंठ आपका भारी हो जाता है, तब उसको प्यूबर्टी स्टेजेस बोलते हैं। ठीक है, इट कंटिन्यूज इवन ओल्डर मेन तक। कब तक, जब तक आप बूढ़े नहीं हो जाते तब तक ये कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, वैसे ही फीमेल में यानी कि एम्ब्रियोनिक स्टेज आती है तब तक चलता है। इट स्टॉप्स एट द मेनोपोज, 50 साल में का चालू हो जाता है। जैसे ही पीरियड्स आना स्टार्ट होते हैं तब एम्ब्रियोनिक स्टेज उनकी स्टार्ट हो जाती है, और जब तक पीरियड चलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती रहेगी, 50 साल की उम्र तक चलती है ये, तब तक चलेगा। टाइप्स ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, यानी कि ऑर्गन्स व प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स, जहाँ फर्स्ट गैमेट बन रहे हैं उनको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलेंगे। और जहाँ पे हार्मोन का प्रोडक्शन भी होता है, जैसे टेस्टिस है, टेस्टिस भी गैमेट है, उसका हार्मोन क्या है, टेस्टोस्टेरोन। ओवरी है, ओवरी गैमेट है, इसका हार्मोन क्या है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, यानी कि गैमेट्स और हार्मोन का बनना। फिर आता है सेकेंडरी सेक्स हार्मोन, ये क्या करता है, सपोर्ट करता है रिप्रोडक्शन को, स्टोरेज, ट्रांसफ़र करवाता है, मैच्योरेशन ऑफ गैमेट्स। ठीक है, मेल में क्या हो गया, मेल में तो होंगे वास्ट डिफरेंसेस, एपिडर्मिस एक्सेट्रा। ठीक है, और फीमेल में फेलोपियन ट्यूब और यूट्रस होगा। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन
पेल्विक रीजन, किस में होगा, पेल्विस रीजन में लोकेटेड होगा। इसके अंदर फर्स्ट जो आएंगे वो क्या आएगी, टेस्टिस, जो क्या होती है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होती है। और मेल एसेसरी डक्ट्स क्या क्या होंगे, रेटेड टेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया, एपिडर्मिस, वास डिफरेंसेस। अब ये सब क्या होते हैं आगे जब डायग्राम पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी। फिर होता है मेल एसेसरी ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बुरेथ्रल ग्लैंड्स। फिर आते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया की साइड में क्या होगा, पेनिस और स्क्रोशियम। ठीक है, तो ये आपका इतना सा ही था और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इसका डायग्राम।